नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती के संयुक्त रूप की उत्पत्ति कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जिनमें से एक प्रमुख कथा के अनुसार ऋषि भृंगी द्वारा शिव की पूजा में पार्वती को उपेक्षित करने पर देवी ने उनसे एकाकार होने का वरदान मांगा, जिसके परिणाम स्वरूप शिव ने अपना आधा भाग पार्वती को समर्पित कर दिया। यह रूप पुरुष और स्त्री की ऊर्जाओं की एकता, संतुलन और सृजन तथा विनाश की अविभाज्यता का प्रतीक है। दोस्तों, ऐसे ही होते पति पत्नी वाला ही रिश्ता। हमारे शिव भगवान ने बताया है कि नारी और पुरुष दोनों समान हैं। आज के युग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे पहले थोड़ा स्त्रियों को दबाया जाता था, पर अब दोनों ही एक समान हैं। और ये बहुत पहले हमारे शिव भगवान ने बता दिया था, पार्वती को अपना आधा अंग बना के। दोनों पूरक तभी होते हैं जब दोनों एक साथ होते हैं। अर्धनारीश्वर आधे शिव और आधा पार्वती का मिलन है, विलय है, जो एक उभयलिंगी आकृति है, जो सृष्टि के पुरुष और स्त्री ऊर्जा का अविभाज्य और अन्योन्याश्रयता तथा पुरुषों और महिलाओं की समानता का प्रतिनिधित्व करता है। अर्धनेश्वरी की कई कहानियां हैं, मुद्राएं हैं और पूजा के बारे में बताया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक संयुक्त देवता है, जिनमें पुरुष देवता शिव और स्त्री देवी पार्वती शामिल है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधी स्त्री रूपी भगवान, और यह ईश्वर के पुरुष और स्त्री पहलू को मिलन का प्रतीक है। दोस्तों, माता पार्वती और शिव, उनका यह रूप अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका सबसे पहला ज्ञात चित्रण हिंदू पौराणिक कथाओं से पहली शताब्दी ईस्वी की एक कुषाण कालीन कला से मिलती है। भारत में मध्यकाल के दौरान अर्धनारीश्वर की पूजा का प्रचलन तेजी से बढ़ा और देश भर में इस देवता को समर्पित अनेक मंदिर बनाए गए। अर्धनारीश्वर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे और कई भक्त उन्हें संतुलन, सामंजस्य और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर पूजा से भक्त की भक्ति और ईमानदारी से अनेक लाभ होते हैं। इस पूजा से कुछ लाभ में व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन को बढ़ावा देना है, रिश्तों को मजबूत करना और बाधाओं पर विजय प्राप्त करना शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं, आंतरिक शांति एवं खुशी को प्राप्त करने में मदद करती है। खासकर जिन पति पत्नियों में झगड़े होते हैं, उनको तो ये पूजा जरूर करनी चाहिए। ये पूजा करने से उनके आए जीवन में खटास को दूर हो जाते हैं। आखिर ये अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई थी? इसके बारे में कहा जाता है कि यह रूप शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना के पीछे कई कारण हैं। इनमें शामिल है सृष्टि की रचना। अर्धनारीश्वर रूप शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि की रचना के लिए आवश्यक है। हमारे शिव से ही शक्ति उत्पन्न हुई थी और बिना औरत के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। शिव कुछ भी नहीं है शक्ति के बिना, और ये शक्ति ही पार्वती माता है। ये शिव से ही प्रकट हुई है। यह रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। यह रूप यह भी दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उन गुणों का सामंजस्य
ही पुण्यता लाता है। अगर दोनों अलग अलग दिशा चलेंगे ना तो कभी सही नहीं होता है। अर्धनारीश्वर रूप सृष्टि के रहस्य को भी उजागर करता है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की समान भूमिका होती है। अर्धनारीश्वर की कल्पना समाज में पुरुष और स्त्री के बीच समानता और सम्मान का संदेश देती है। अर्धनारीश्वर रूप न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह रूप पुरुष और स्त्री के बीच समानता, सम्मान और पूर्णता का प्रतीक है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर अवतार क्यों लिया, इसके पीछे एक कथा है। पुराणों के अनुसार लोक पितामह ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि उत्पन्न की थी। उन्हें सनक नांदी अपने मानस पुत्रों का सृजन इस इच्छा से किया था कि वे मानसी सृष्टि को ही बढ़ाएंगे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। उनके मानस पुत्रों में प्रजा की वृद्धि की और प्रवृत्ति ही नहीं होती थी। अपनी मानसी सृष्टि की वृद्धि न होते देखकर ब्रह्मा जी भगवान त्र्यंबकम सदाशिव और उनकी परमा शक्ति का हृदय से चिंतन करते हुए महान तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी ने, और उनकी तीव्र तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हुए और अपने अनिर्वचनीय अंश से अर्धनारीश्वर मूर्ति का धारण कर वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव को अर्धनारीश्वर रूप में देखकर विनती भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और उनसे भगवान महादेव से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा, आप प्रजाजनों की वृद्धि के लिए तपस्या की है। आपकी तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अपनी अभिष्ट वर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने देवाधिदेव ने अपने वाम भाग से अपनी शक्ति भगवती रुद्राणी को प्रकट किया। उन्होंने अपनी समझ प्रकट देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और उनसे कहा कि हे सर्वजगमयी देवी, मेरी मानसिक सृष्टि से उत्पन्न देवता आदि सभी प्राणी बारंबार सृष्टि करने के बाद भी बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति मुझ में नहीं। अतः देवी अपने एक अंश से इस चराचर जगत की वृद्धि है तो आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या बन जाए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर देवी रुद्राणी ने अपने भवों के मध्य भाग से अपने ही समान एक कांतिमय शक्ति उत्पन्न की। वही शक्ति भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष की पुत्री हो गई और देवी रुद्राणी पुनः महादेव जी की शरीर में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार भगवान सदाशिव के अर्धनारीश्वर रूप से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उनका यह रूप यह संदेश देता है कि समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त नारियां भगवान शिवा की अंशभूता है। उनकी भगवान अर्धनारीश्वर से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। तो इस तरह अर्धनारीश्वर रूप भगवान शंकर ने लिया था सृष्टि की रचना के लिए। अर्धनारीश्वरी रूप अभी ये संदेश भी देते पति पत्नी के बीच, जिसका अर्थ ये है कि नारी स्वरूप हमें शिक्षा देती कि शादी के बाद हर औरत आदमी दो जिस्म एक जान होते हैं। उनकी हर फैसले, हर बात, उसकी हर चीज कोई अलग नहीं होनी चाहिए, वह एक ही होता है। नारी हो या पुरुष हो, उसकी हर सूरत में या दिल में मानना चाहिए कि पत्नी मेरी आधा अंग है, और पत्नी को भी मानना चाहिए कि पति मेरा आधा अंग है। पर आजकल ऐसा कहाँ होता है, पति अपनी मनमानी थोपते हैं। एक और कथा के अनुसार अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रित शिव स्त्री और पुरुषत्व के सम्मिश्रण का प्रतीक तमिल संस्कृत में ऋषि भृंगी और शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के इर्द गिर्द एक कथा घूमती है। इस कथा में बताया गया है कि कैसे ऋषि भृंगी शिव की एक झलक पाने के लिए उनकी परिक्रमा करने की इच्छा से कैलाश की यात्रा पर निकले थे। हालांकि भृंगी शिव के अनुयायियों द्वारा निभाई जाने वाली सामान्य परंपरा से विचलित थे, जिससे पार्वती के प्रति भी श्रद्धा प्रदर्शित करना शामिल था। अपने दैनिक प्रार्थना के बाद भृंगी जानबूझकर शिव की ही परिक्रमा करते थे और पार्वती को जानबूझकर छोड़ देते थे। इस असामान्य व्यवहार को देखकर देवी पार्वती ऋषि के लिए रास्ता बनाने में हिचकिचाई।
इसके बजाय उन्होंने शिव को गोद में बैठना चुना, जिससे भृंगी शिव की एकांत परिक्रमा पूरी नहीं कर पाए। इससे अविचलित भृंगी ने एक सर्प, जैसा कि कुछ वृत्तांतों में उल्लेख है, एक चूहे का रूप धारण कर लिया और स्वयं को दिव्य दंपति के बीच खड़ा कर लिया। शिव और पार्वती एकीकृत इकाई के पूरक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। भृंगी का यह दुष्टा शिव पार्वती के आधे रूप को अपने रूप में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। ऐसा माना जाता है कि यहीं से अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति हुई। हालांकि भृंगी अडिग रहे और वे एक भृंग, जिसे कभी कभी काली मधुमक्खी भी कहा जाता है, वे बदल गए और केवल शिव के सिर के घेरने की कोशिश करने लगे। क्रोधित होकर पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने उनसे कहा कि उनकी अडिग जिद उसमें अंतर्दृष्टा की कमी पैदा कर रही है। शिव और पार्वती द्वारा यह समझाने की कोशिशों के बावजूद वे मिलकर एक संपूर्ण अस्तित्व के दो अभिन्न अंग हैं, उसने इस विचार को समझने से इनकार कर दिया। माता पार्वती और शंकर भगवान ऋषि भृंगी को यह समझाना चाह रहे थे कि दोनों एक हैं, वो शिव अलग नहीं है। पर ऋषि भृंगी अडिग रहे कि नहीं, वो सिर्फ शिव की ही परिक्रमा करेंगे। पार्वती माता का वो अनादर कर रहे थे, उनकी परिक्रमा करने का उनके विचार नहीं था और बार बार माता के समझाने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहे थे। वो अपने शरीर के इन अवयवों को मुक्त करके, जिनका स्रोत उनकी माँ है, माँ का भी सम्मान होना ही चाहिए पिता के साथ। परिणाम स्वरूप भृंगी ने अपने शरीर के मांस और रक्त को खो दिया। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार हड्डियां और तंत्रिकाएं पिता से विरासत में मिलती है, जबकि मांस और रक्त माता से। हालांकि समकालीन आनुवंशिक इस धारणा का खंडन करती है। ये मान्यता बच्चे के शारीरिक गुणों में माता पिता दोनों के योगदान के महत्व को रेखांकित करती है। कंकाल मात्र रह जाने के कारण भृंगी धरती पर गिर पड़े। अपने समर्पित अनुयायी पर दया करके शिव ने उन्हें एक तिपाई का सहारा देते हुए तीसरा पैर प्रदान किया और अपनी मूर्खता को समझाते हुए भृंगी ने शिव और पार्वती दोनों के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और समझते हुए कि वास्तव में एक ही हैं, इस सत्य को स्वीकार किया। तो इसलिए भी माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों ने अर्धनारीश्वर रूप का धारण किया था। एक तरह से भृंगी ऋषि को माता पार्वती समझाना चाहती थी कि हम दोनों अलग नहीं हैं। अगर पिता है तो माता की भी जरूरत है और एक बच्चे के लिए माता पिता दोनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।